जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो देखते हैं हम आज से मैथ को तैयार करेंगे और एसएससी जीडी का सुपड़ा साफ करेंगे। तो हम आज से मैथ का प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे और क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आज से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। हम बहुत ही इत्मीनान से बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो देखते हैं किस प्रकार के एसएससी जीडी क्वेश्चन पूछता है। तो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे तो उनको देख करके मैंने एनालिसिस किया है। तो आज मैं क्वेश्चनों को लेकर के आया हूं आपके सामने। तो देखते हैं, कोई भी टाइम ना लेते हुए, जो कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखते हैं, व्यंजक 1 - 7 + 2 - 8 + 3 - 9 + 4 - 10 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक गया है? 100 पदों तक का मान क्या है? 100 पदों तक का मान क्या है? तो उसने हमको दिया है 1 - 7 प्लस 2 - 8 प्लस 3 - 9 प्लस 4 - 10। इसके आगे दिया हुआ है, कहां तक दिया है? 100 पदों तक दिया है। तो उसने कहा कि 100वें पद का मान ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से दिया है। तो जैसे ही हम दो दो करके लेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि हम दो दो पदों को लेंगे, इन दो दो पदों को लेंगे। तो जिस प्रकार से एक दो पद में संबंध होगा, उसी प्रकार से सभी में संबंध होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, -6 यहाँ पे आ रहा, -6 यहाँ पे आ रहा, -6 यहाँ पे आ रहा, -6 यहाँ पे आ रहा। तो सब जगह क्या है? -6। जब हम दो दो को लेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 50 आएगा। टोटल 100 है, 100 पद है। लेकिन जब दो दो जोड़े में लेंगे हम तो कितना जोड़ा बचेगा? 50 जोड़ा बचेगा। यहाँ पे प्रत्येक जगह कितना है? -6 है। तो -6, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 5 × 6 = 30, यानी 300 आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर इस प्रकार से कितना बनेगा? -300 बनेगा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखते हैं, ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसी प्रकार का जस्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आप सॉल्व कीजिए, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि x - y अनुपाते y - z अनुपाते z - k बराबर 2:3:5 है, तो z अनुपाते x + k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है x - y अनुपाते y - z अनुपाते z - k बराबर 2:3:5 दिया हुआ है। तो उसने हमसे क्या बोला है कि फाइंड कीजिए z अनुपाते x + k। ये हमको क्या करना है? फाइंड करना है, अर्थात ज्ञात करना है, प्रूफ करना है। तो इसको हमें ज्ञात करना है, इतना ही दिया हुआ है, y - z - k। हाँ ठीक है। इसको हम इस प्रकार के सवाल में क्या करते हैं कि संबंध हमें कहाँ पे देखना है? यहाँ पे संबंध देखना है। तो यहाँ पे संबंध हम किस प्रकार से बनाएंगे कि 5 ये दिया हुआ है, तो इसका यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 5 बनेगा। तो हमें इनको और इनको जोड़ना पड़ेगा, तो कितना बनेगा? 5 बनेगा। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इन सभी को जोड़ने पर कितना बनेगा? इसको बराबर करेंगे, तो x - y प्लस y - z बराबर z - k। इतना होगा कि नहीं होगा? इसको हम अभी रख करते हैं। तो -y ये है और +y ये है, तो कट जाएगा। तो x - z बराबर z - k, इतना बराबर 3 2 5 होगा। इतना ही होगा कि नहीं होगा? लेकिन अभी हमको इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखेंगे आप, जब हम z को इस साइड लाएंगे, k को उस साइड लाएंगे, तो x + k बराबर कितना हो जाएगा? 2z हो जाएगा। z = 2z, z + z = 2z। तो इसका जब हम z का मान हमें निकालना है, तो इस 2 को हम उस साइड ले जाएंगे, तो 1 यहाँ पे बचेगा, 2 कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो z बटे x + k। तो हमारा कितना आंसर आएगा? z अनुपाते
एक्स प्लस के बराबर कितना होगा 1:2 बनेगा। तो हमारा कितना आंसर होगा 1:2 जो कि करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार का हमें इसको बनाना था। इसकी प्रोसेस मैंने आपको समझाने के लिए लंबी की है, इसलिए मैंने इसे खींचा है, वरना थोड़ा सा सवाल है उसको खींचना नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दस परसेंट 5% और 3 सही 1/2% की क्रमिक छूटों के बराबर एक एकल छूट ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, एकल छूट ज्ञात करना है। हमको 3 छूटें दी हुई हैं, 10%, एक 5% और एक दी हुई है 3 सही 1/2% की। इनकी हमें क्या करना है, एकल छूट ज्ञात करना है। तो हम फॉर्मूला में रखते इसको, इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसमें भिन्न में दी हुई है। तो हम इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं। तो किस प्रकार से, जो 10% की फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/10 ऐसे बनेगी कि जब हम 10% को हटाएंगे तो 10 बटे कितना लगेगा 100 बनेगा। तो 100 से हम 0 से 0 काटेंगे तो कितना बचेगा 1/10 बचेगा। तो मैंने डायरेक्ट रख दिया है यहाँ। चलो आगे देखते हैं। 5% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, तो 1/20 बनेगी। और 3 सही 1/2 की फ्रैक्शन क्या बनेगी, तो 7/200। कितनी बनेगी 7/200, इतनी ही बनेगी। अब हम इनको क्या करेंगे, रेशियो में बनाएंगे कि 10 थी तो 10 से कितना क्या करना है, एकल छूट करना है। तो 10 में 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा। 20 में 1 कम करेंगे तो कितना होगा 19 होगा, इतना ही होगा। 200 में 7 कम करेंगे 200 का तो कितना बचेगा 193, इतना ही बचेगा। जब हम इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना आएगा 40,000, 4 जीरो आएंगे 40,000। इसके आगे इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करने पर तो 9 नाम 81, 81 3 आएगा लास्ट में, अर्थात जब हम गुणा करने जाएंगे तो हमें गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा, इतना प्राप्त होगा। तो हमसे उसने क्या पूछा है, सवाल में पूछा है उसने एकल छूट ज्ञात कीजिए। तो एकल, इससे कितनी छूट मिली है हमें 6,993, इतने की छूट मिली है। लेकिन कितने पर मिली है, तो 4,000 पर मिली, 40,000 पर, सॉरी 40,000 पर। गुणा में क्या करना है 100 करना है, 2 जीरो से 2 जीरो। जब हम इसका भाग देंगे इसमें, 4 का भाग इसमें देंगे तो 4 1 कम 4, 2 बचा है यहाँ पे, 4 चौके 16, 2 बचा यहाँ पे, सॉरी 4 7 28, 29 हुआ, 4 7 28, 1 बचा यहाँ पे 19 हुआ, 4 चौके 16, 16 3 बचा, 4 8 32 दशमलव, यहाँ पे कितना बचा 1 बचा, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। तो यहाँ पे कितना बचा 100 बचा, नीचे कितना बचा 100। तो 2 अंक बाद और दशमलव लगाएंगे तो 17.4825 हमारा करेक्ट आंसर इतना बन जाएगा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होते हुए 3.375 हो जाती है, गुना हो जाती है, गुना हो जाती है। तो समय कितना दिया हुआ है वार्षिक रूप से, उसने कहा है चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से। तो वार्षिक दर से तो 1 वर्ष के लिए दिया है, कितने गुना हो जाती है, तो 3.375 इतना ही हो जाएगी। लेकिन समय कितना दिया है उसने, 3 वर्ष के लिए दिया है, 3 ईयर के लिए दिया है। तो यदि हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे, दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे कितना जीरो लगाने पड़ेंगे, 3 जीरो लगाना पड़ेंगे। तो 3375 इतना होगा। लेकिन क्या दिया है 3 ईयर का दिया है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे घन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, घन लगाएंगे। तो कोई जाहिर सी बात नहीं है।
जब हम घन लगाएंगे तो बाहर कितना निकलेगा, 10 निकलेगा। यहाँ पे कितना निकलेगा। हमें सबसे पहले क्या सीखना पड़ेंगे, घन सीखना पड़ेंगे। ये 10 का घन लिखा है, ये 15 का घन लिखा है। तो उसने हमसे क्या कहा है क्वेश्चन में कि कितना गुना हो जाती है। चलो, तो इससे कितने ज्यादा है, 5 ज्यादा है। कितने से ज्यादा है, 10 से ज्यादा है। निकालना है 100 इससे, तो कितना 50%। कितनी निकलेगी, 50%। किस दर से, दर निकालना थी तो कितनी निकली, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु की त्रिज्या क्या है। तो क्या ज्ञात करना है, शंकु की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो आयतन का फॉर्मूला हमें आना चाहिए। आयतन बराबर क्या दिया हुआ है, आयतन तो v बराबर 1/3। शंकु का आयतन हमें ज्ञात करना है, तो पाई r स्क्वायर h, इतना ही होता है। तो हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आयतन दिया हुआ है और ऊंचाई दी हुई है उसकी। देखते हैं यहाँ पे, यदि हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3v हो जाएगा। ये कहाँ पहुंचेगी, पाई और h बटे में जाएगा, तो पाई h बराबर r स्क्वायर। जैसे ही r स्क्वायर की ये हटेगी तो क्या यहाँ पे क्या लग जाएगी, रूट लग जाएगी। पाई h यहाँ पे क्या लग जाएगी, रूट लग जाएगी, r आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर, जो कि यही ऑप्शन में दिया था, तो हमने यही ज्ञात किया है। ऑप्शन यही दिया हुआ था। समझ पाए सभी लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ₹936 को पी क्यू और आर में गलती से 1/2:1/3:1/4 के बजाय 2:3:4 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। वितरण में आर का लाभ क्या है, आर का लाभ क्या है। 936 रुपए थे, 936 रुपए थे, जो कि पी क्यू आर 3 व्यक्तियों को बंटना थे। लेकिन क्या हुआ कि एक छोटी सी मिस्टेक होने के कारण बंटना कितने में थे, 1/2:1/3:1/4 में बंटना थे। बंटना इतना था, लेकिन छोटी सी गलती होने के कारण कितने में बांट दिया, 2:3:4 इस अनुपात में बांट दिया गया। रुपए इतने थे, इतने में बंटना थे, गलती से इतने में बंट गए। तो देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इसका रेशियो इस प्रकार से बनाते हैं। तो सबका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर हमारा रेशियो कितना निकल के आएगा, इतना निकल के आएगा, इतना ही आएगा। तो जब हम इनको जोड़ेंगे, इनको बंटना कितने में था, इतने में बंटना था। 6 4 10 3 13, 13 में बंटना था कितना रुपए, 936। लेकिन गलती की बजाय इतने में बांट दिया गया, 4 3 7 2 9, 9 में बांट दिया गया इसी पैसे को। इसी को बांटा गया कि नहीं बांटा गया। 13 7 91, 13 दूना 26, एक की वैल्यू इतनी आई। लेकिन 9 का इसमें भाग देंगे तो 9 1 कम 9, 9 चौके 36, एक की वैल्यू इतनी आई। लेकिन उसने क्या कहा, आर का लाभ बताइए। आर का रेशियो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं इसका मल्टीप्लाई, 3 दूना 6, 3 7 21, 216 आया। 3 दूना 6 3 7, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे 4 चौके, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे किया है तो इसका भी करना पड़ेगा। 4 चौके 16, 4 एकम 4। तो बंटना इतना था, लेकिन इसको बांट इतना दिया गया, तो कितना, इसको कितना अधिक दे दिया गया, 200 रुपए अधिक दे दिया गया। तो आर को कितना लाभ हो गया, 200 रुपए का लाभ हो गया। कितना लाभ हुआ, 200 रुपए का
लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंकित मूल्य पर 8% की छूट से उतना ही लाभ मिलता है जितना कि 25% की नगद छूट पर मिलता है, तो अंकित मूल्य कितना? उसने हमसे कहा है कि अंकित मूल्य पर 8% की छूट से उतना ही लाभ मिलता है। जब 8 उसने कहा है कि जितना 8% की छूट पर मिलता है उतना 25 रुपए की नगद खरीदी पर मिलता है, तो जितना बराबर ये है उतना ही बराबर ही होगा कि नहीं होगा? तो जब हम इसका 1% का निकालेंगे तो 2.5 अपॉन कितना आएगा? 8 आएगा। जब हम 100% का निकालेंगे, 100% का निकालेंगे तो 25/8 गुणा में 100, 4 दूना 8, 25 चौके 100, तो 25 कितना होगा? 625 बटे 2, तो आंसर क्या आएगा? 312.5, जो कि आंसर कितना बनेगा हमारा? 312.5। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट, एक बेईमान दुकानदार। अब बेईमानी पर जो पिछली वर्ष है एसएससीजीडी ने भर भर के क्वेश्चनों को पूछा है, तो अब देखते हैं बेईमान दुकानदार का फिर से क्वेश्चन आ गया और उसको बनाएंगे हम। एक बेईमान दुकानदार एक ग्राहक को क्रय मूल्य के ऊपर T% के लाभ पर सामान बेचता है और साथ ही 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है या 800 ग्राम तौलता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत 40% है। तो टी का मान ज्ञात कीजिए, T% का मान ज्ञात करना है। देखिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। लेकिन उसने क्या किया? रामफल ने, उस रामफल ने 1000 ग्राम के स्थान पर कितना हमको दिया? 800 ग्राम दिया। उसने हमको चूना तो लगाया ही लगाया है। अब हम उसको देखते हैं कि उसने कितना लाभ कमाया है। देखते हैं उसने प्रॉफिट कितना कमाया? 40%। 40% का कमाया। 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 2/5 इतनी होगी। लेकिन 5% जो 5 दिया है इसका मान कितना है? 8 दिया है, तो 5 बराबर कितना दिया है? 800। 16 पंचे 80, 160 आया। इतना ही आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे देखेंगे कि जब एक का मान इतना आया, तो यदि हम पूरा 1000 का निकालना है तो पूरा कितना होगा? 5 और 2 7 होगा, तो 7 का हम इसमें क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो 16 7 कितना होता है? 112, यानी 120 हो जाएगा। तो कितना? 1000 ग्राम 120 ग्राम अधिक दिया। यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ? 1 किलोग्राम से। 1 किलोग्राम से कितना प्रॉफिट हुआ? 120 ग्राम का। यहाँ पे कितना है? 1000 ग्राम है। गुणा में कितना करेंगे? 100 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना आ जाएगा? टी का मान कितना होगा? 12%। टी का मान क्या होगा? 12% होगा। 1 किलोग्राम के स्थान पर उसने कितना दिया? एक बार और समझिए, 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम दिया, क्योंकि 200 ग्राम उसने क्या किया? मार दिया। लेकिन उसने 40% लाभ कमाया था। 40% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी? 2/5। जो नीचे वाली संख्या है जो उसने दिया है, ये वाला दिया है, तो 5 की वैल्यू कितनी है? 800 ग्राम। तो 5 का निकाला तो 160 आया। 160। अब हमें कितना निकालना है? टोटल का पूरा का ऑल ओवर निकालना है, तो 7 का हमने गुणा करा दिया, तो कितना लाभ ही तो कमाएगा, तब तो हम पता कर पाएंगे कितना लाभ है। तो कितना आया? 1 किलोग्राम 120 ग्राम आया। तो इससे कितना अधिक आया? 120 ग्राम। तो 120 ग्राम 1000 ग्राम से हमने क्या कर दिया? निकाल दिया, तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक भूखंड की कीमत 15 लाख रुपए है से बढ़कर 18 लाख रुपए हो जाती है। भूखंड की कीमत प्रतिशत में वृद्धि है।
भूखंड की कीमत पहले कितनी थी, बढ़कर के कितनी हो गई, 18 लाख। पहले थी कितनी, 15 लाख, इतनी ही थी। अब हम 5 जीरो से 5 जीरो क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। पहले 18 लाख थी तो अब कितनी बची, 15 लाख। पहले 15 लाख थी, बढ़कर के कितनी हो गई, 18 लाख। 3 5 15, 3 6 18। कितनी वृद्धि हुई, एक की हुई ना, कितने पर हुई, 5 पर। मल्टीप्लाई 100, 20 पंचे तो 20% की ही तो वृद्धि हुई है। कितने की हुई, 20% की वृद्धि। पहले कितने थे, 15 लाख थे। 15 लाख से बढ़कर के कितने हो गए थे, 18 लाख हो गए थे। मैंने 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल कर दिए। 3 5 15, 3 6 18। तो कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि। कितने पर हुई, तो इतने पर। बाकी निकाल लिया। चलो नेक्स्ट सवाल। 1000 मीटर की एक रेखीय दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। निर्धारित कीजिए कि ए को दौड़ पूरी करने में कितना समय लगता है। ए को दौड़ पूरी करने में कितना समय लगता है। और उसने क्वेश्चन कहा है कि टोटल रेस क्या है, 1000 मीटर की है। लेकिन जो ए है, ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से क्या कर देता है, हरा देता है। तो बी का मान कितना दिया है, बी कितना हार जाता है, तो 50 मीटर या कितना, 5 सेकंड। मीटर बटे मीटर, चाल बराबर दूरी बटे समय, सेकंड। यहाँ पे सेकंड, ये 5 सेकंड लिखा है। तो 5 से हम क्या करेंगे, 10 मीटर पर सेकंड आएगा। 10 मीटर पर सेकंड, इतना ही आएगा। लेकिन टोटल कितना दिया है, हमें दौड़ना कितना है, तो 1000 मीटर दौड़ना है। दौड़ना कितना है, 1000 मीटर। तो बी बराबर, बी को दौड़ना, ए को भी है और बी को, दोनों को कितना दौड़ना है, 1000 मीटर दौड़ना है दोनों को। रेस तो बराबर है, 1000 मीटर बटे 10 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे मीटर से मीटर कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 100 सेकंड। उस 1000 मीटर की रेस में बी को कितना टाइम लगेगा, 100 सेकंड का लगेगा। लेकिन क्वेश्चन ने पहले ही फाइनल कर दिया है कि जो ए नाम का व्यक्ति है वह बी को 5 सेकंड से हरा देता है। तो जो ए है, ये अब बी को तो 100 सेकंड लगा, तो ए को कितना लगना चाहिए, -5 सेकंड करना पड़ेगा इससे। तो कितना लगेगा, 95 सेकंड। तो ए को कितना लगेगा, ए को 95 सेकंड। तो यदि इस प्रकार के क्वेश्चन देखना है, और हमारे इस चैनल को यदि आप लोग लाइक तो करते नहीं हो, क्योंकि आप लोगों का पैसा जाता है, कुछ नहीं जाता है आपका। यदि आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा। बस ये है कि हमको इतना पता चलेगा कि आप लोग देखते हैं। तो कृपया करके सभी लोग चैनल को लाइक कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। इसके आगे कल मिलते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन बनाएंगे। और SSC GD के यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, समझ में आए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।